नमस्कार। कुछ ऑपरेशनल दस्तावेज देख रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क पोस्टल सिस्टम अंदर से कैसे काम करता है। तो सबसे पहले है दिन की शुरुआत, डे बिगिन और शिफ्ट बिगिन। इसमें ट्रेजरर यानी खजांची डे बिगिन करता है, फिर पोस्ट मास्टर ऑपरेटर्स को काउंटर देता है और फिर काउंटर पीए मतलब क्लर्क अपनी शिफ्ट शुरू करता है। इसके बाद ही बुकिंग वगैरह हो सकती है। ये सीक्वेंस इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इससे ये पक्का होता है कि सिस्टम पिछले दिन ठीक से बंद हुआ था, मतलब सारे हिसाब मिलान करके, और नए दिन के लेन देन के लिए वो तैयार है। एक तरह से सिस्टम को ऑफिशियली खोलना। ओके। एक सिस्टमैटिक शुरुआत होनी चाहिए, है ना? हाँ, सही है। अब आते हैं कैश मैनेजमेंट पर। कैश और चेक का फ्लो। मान लीजिए एक सब ऑफिस को हेड ऑफिस एचओ से कैश चाहिए, तो एसओ का ट्रेजरर पहले रिक्वेस्ट डालता है सिस्टम में। हाँ। और फिर ये रिक्वेस्ट कई लेवल से गुजरती है। एसओ का पोस्ट मास्टर, फिर एचओ ट्रेजरर जो नोटों की डिनोमिनेशन भी कंफर्म करता है, और आखिर में एचओ पोस्ट मास्टर का अप्रूवल। लेकिन जब बात कैश की हो, जो इतनी सेंसिटिव चीज है, तो सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही सबसे ऊपर होती है। हर लेवल पर चेक और अप्रूवल से ये पक्का होता है कि कोई गड़बड़ ना हो और हर चीज का रिकॉर्ड रहे। अच्छा, इस प्रोसेस में एक और दिलचस्प चीज है, कैश बैग तैयार करना। एसओ का ट्रेजरर बैग सील करने से पहले उसका वजन भी करता है ग्राम में। हाँ, ये एक और लेवल की चेकिंग है सटीकता के लिए। फिर स्लिप बनती है, बैग का टैग स्कैन होता है, फिर वो डिस्पैच होता है। और जब एसओ में पहुंचता है तो वहां भी बैग खुला जाता है, कैश गिना जाता है, और फिर ट्रेजरर सिस्टम में कंफर्म करता है कि हाँ, कैश मिल गया। बिल्कुल। इसमें कई लोग शामिल होते हैं, और इसी तरह की डिटेल्ड प्रक्रियाएं चेक रिक्वेस्ट के लिए, बैंक से कैश निकालने के लिए जिसे बैंक ड्राइंग्स का है, और बैंक में जमा करने के लिए बैंक रेमिटेंस भी हैं। बैंक रेमिटेंस में तो कभी कभी 2 लोगों को साथ भेजने का भी जिक्र है एस्कॉर्ट के तौर पर। हाँ, सुरक्षा के लिए। हाँ, कैश की तरह ही स्टैम्प्स का मैनेजमेंट भी काफी डिटेल्ड है। जब एसओ को एचओ से स्टैम्प चाहिए, जिसे स्टैम्प इंडेंट कहते हैं, प्रक्रिया लगभग वैसी ही है। एसओ ट्रेजरर रिक्वेस्ट, एसओ पोस्टमास्टर अप्रूवल, फिर एचओ ट्रेजरर इश्यू करता है और एचओ पोस्टमास्टर फाइनल अप्रूवल देता है। और ये सिर्फ एसओ और एचओ के बीच नहीं है। एचओ को भी तो स्टैम्प चाहिए होते हैं ना, तो एचओ भी पोस्टल स्टैम्प डिपो पीएसडी से स्टैम्प मंगाता है। मतलब एक पूरी सप्लाई चेन है स्टैम्प्स की भी। अच्छा। हाँ, और हर स्टेप पर वही ट्रैकिंग, वही वेरिफिकेशन, यहाँ तक कि काउंटर पर बेचने के लिए भी ट्रेजरी से स्टैम्प लेने की अपनी एक प्रक्रिया है। ओके, तो ये सारे लेन देन हो गए। इसके अलावा सिस्टम में और क्या है? कुछ और चीजें भी हैं, जैसे स्टॉक देखना मतलब व्यू स्टैम्प स्टॉक, रिपोर्ट्स निकालना, टीसीबी यानी ट्रेजरर की कैश बुक, और डीटीआर डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये सब भी होता है। करना सबमिट अकाउंट और उसको वेरीफाई करना वेरीफाई अकाउंट, ये भी जरूरी है। और कुछ इमरजेंसी वाले ऑप्शंस भी हैं, जैसे अगर जरूरत पड़े तो शिफ्ट को जबरदस्ती बंद करना, फोर्सिबल शिफ्ट एंड, या कोई बुकिंग कैंसिल करनी हो तो कैंसिलेशन ऑफ आर्टिकल। तो ये सिर्फ नियम नहीं है, ये रोज के मैनेजमेंट, ऑडिटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जरूरी टूल्स हैं। तो कुल मिला के ये दस्तावेज दिखाते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो हमें साधारण से काम दिखते हैं, जैसे चिट्ठी भेजना या पैसे जमा करना, उनके पीछे कितना जटिल, कितना सोचा समझा और कितना डिटेल सिस्टम